बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजदिका यतीमन फआवा ववजदका ज़ालन फहदा ववजदका आइलन फअगना। बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी, नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं। बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी। ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी, ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस समाजी बिदअत के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ लोगों को अवेयर करने के लिए चुन लिया है। इसके लिए मैं तो बेल्ट फोर्स के कानून नहीं जानता हूँ, इसलिए मुझे हाथ से सैल्यूट करना तो नहीं आएगा, बट आई रियली सैल्यूट यू विद द कोर ऑफ माई हार्ट। तमाम यहाँ पे आए हुए मेहमान हजरात का मैं तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। आप लोगों ने इस बिदअत के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए कुछ वक़्त निकाला, इसका अजर आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। समाजी बिदअत तो बहुत सारे हैं। आज हमारा समाज पूरी तरह से गिरा हुआ है सोशल इविल से। अगर गिनते रहेंगे तो फिर उसी में टाइम गुजरता जाएगा। लेकिन ये वाला मामला जो है जिस पे आज हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, बीइंग ए बायोलॉजी स्टूडेंट ऑफ माई सेल्फ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं हमारे जिस्म पे, हमारे माहौल पे, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, एंड एवॉल इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। बातें तो बहुत हो जाएंगी, ड्रग्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, क्यों करते हैं, फिर क्या होता है, इकॉनमी के लिए क्या होता है। मैं 2-4 मिनट लेना चाहता हूँ चंद बातें सभी लोगों के जहन में लाने के लिए। बहुत सारे तो जानते भी होंगे, डॉक्टर साहब भी कहे हुए हैं। बनाने वाले ने हमारा जिस्म अधूरा नहीं बनाया है। हर एक बारीक से बारीक पेचीदगी को उसने ख्याल में रखे हुए हमारा जिस्म बनाया है। और इस हमारे जिस्म में उसने एक ऑर्गन बनाया है जिसे हम लिवर या जिगर के नाम से जानते हैं। जिन लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी होगी उनको पता होगा कि हमारे जिस्म में सारे जितने भी काम हैं सब के सब में लिवर बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलवस है। मेन थिंग इज दैट जैसे सर ने हमें बोला कि व्हेन वी आर द चिल्ड्रंस, जब हम यंग एज में होते हैं या चाइल्ड्स होते हैं, हमारा टेक केयर हमारे पेरेंट्स करते हैं। आफ्टर दैट वी कम इनटू द एज ऑफ एडोलसेंस। एट दैट स्टेज वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, क्योंकि ये वो स्टेज रहता है 10 years to 19 years ऑफ एज, जिसमें एक तो हमारे पास एवेन्यूज होते हैं, हमारे पीर्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स रहते हैं whom we are connected with. They can be wrong also, they can be right also. They can take us to the right path also. वो हमें गलत रास्ते पे भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा स्टेज है एडोलसेंट स्टेज, इसमें एक एडोलसेंट को पता नहीं होती है कि व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। पढ़ाई के अलावा वो फ्रेंड्स के साथ घूमने जाता है, वो आउटिंग पे जाता है, ठीक है।
मेरे अभी यहाँ बोलने से पहले बहुत सारे तमाम वक्ताओं ने बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से बताया कि किस तरीके से हम ड्रग एब्यूज जैसी प्रथा को हम खत्म कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ कुपवाड़ा का प्रेजेंट सिनेरियो उन्होंने आपके सामने रखा है कि क्या हालात चल रहे हैं और किस तरीके से हमें इस पे काम करना है, किस तरीके से हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो मेरे विचार से ये है कि ड्रग एडिक्शन जो है, ड्रग एब्यूज है, जैसे डॉक्टर सर ने बताया था कि ड्रग एब्यूज में ये नहीं है कि हम कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स लेते हैं। जब हम किसी ड्रग को विदाउट एनी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के यूज कर रहे हैं या फिर हम उसका इलीगल यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज कर रहे हैं इन योर डेली लाइफ ऑल्सो, तो वो एक ड्रग एडिक्शन कहलाती है। तो वो नॉट ओनली इंडिविजुअल लेवल, सोसाइटल लेवल पे लोगों की फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल कंडीशंस को बहुत बुरे तरीके से खराब कर रहे हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि ये कैंसर की तरह है जो बिल्कुल ही बढ़ता ही जा रहा है और इसमें हम सबको अब केवल एक ही वर्ग के लोगों के ये दायित्व नहीं है, हमें सबको इसके लिए साथ मिला के चलना पड़ेगा। मेरा ज्यादा फोकस रहेगा यंगस्टर्स पे। यंगस्टर्स को सबसे पहले तो खुद भी आइडेंटिफाई करना है कि उनके बीच में कौन ऐसा है जो इस रास्ते पे चल रहा है। तो इनके कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो जिसमें मैं फोकस करना चाहती हूँ। अगर कोई ड्रग एब्यूज, अगर कोई ऐसा है जो ड्रग एडिक्ट है, तो सबसे पहले आपको उसको आइडेंटिफाई भी करना चाहिए कि ये ड्रग लेता है। मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मौका दिया, तो कुछ बातें आपसे करने के लिए। इस सब जो 2 घंटे से आप सब लोग सुन रहे थे ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम, इसके बारे में मैं अब ज़्यादा नहीं कहूँगा। डॉक्टर साहब ने भी इसमें मुदल्लल अपनी रोशनी में से कहा कि क्या कौन कौन से ड्रग्स हैं, कैसे ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्यों लेते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। हर एक ने एक बात छेड़ी। कुछ ज़िम्नन में वो चीज़ें बोलूँगा कि जो हमें सबको जहन में हैं, बट एक ड्रग एब्यूज़, ड्रग क्यों लेता है, इसके पीछे इसका मकसद क्या है, रीज़न क्या है। अल्लाह ताला ने जब इस बंदे को बनाया, इस बनी नवा इंसान को पैदा किया, इसकी फितरत में ही है एक चीज़ लालच। फितरत में ही है एक चीज़ लालच। दूसरी चीज़ है हर एक चीज़ को आजमाने की, हर एक चीज़ को आजमाने की। अगर आप एक छोटे बच्चे को घर में जब होता है ना, छोटा सा बच्चा जो 2 साल 3 साल का हो, वहां पे आग जली हो या बुखारी हो, एक माँ को, एक बहन को, एक बाप को, एक भाई को, वो उसको क्यों बचाता है, उसको क्यों बचाता है। घर में बुखारी, इस वक्त सर्दियां है ना, हर एक के घर में बुखारी चलती है। अब छोटा बच्चा है, ये बुखारी गर्म है, आप क्या कोशिश करते हो, आपके जहन में क्या चीज रहती है कि जो छोटा बच्चा है ये इसको न छुए, जो ये छुएगा ये क्या जल जाएगा। जो बड़ा है इसको पता है, जो घर में बड़ा है इसको पता है कि अगर ये छुएगा ये क्या होगा, जल जाएगा। या तो इसने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसको हाथ लगा के जला है, ठीक है, या इसने किसी से देखा है, किसी को देखा है जलते हुए, ठीक है, या इसने अपने बड़ों से सुना है आग को छुओगे तो जल जाओगे। सेम यही है इस वक्त की जो हालात है ना, थ्रू आउट जो अपने देश में जो हालात हैं, इस ड्रग्स में, ड्रग्स समझो एक आग है, इस वक्त पूरी ये आग की तरह हर जगह फैली हुई है। जो उसको इस वक्त छूने की कोशिश करेगा जल जाएगा। आग में कोई जलेगा, मेडिसिन मिलेगी, उसको वापस आएगा। बट जो इस वक्त वाले ड्रग्स हम हमारे नौजवान ले रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है उनको वापस लाना। ये नशे की लत इस तरह लग जाती है, इस तरह लग जाती है। एक तो ये इस इंसान को खोखला करता है, दूसरा इसको फाइनेंशियली वीक करता है, तीसरा जब ये एक हमारा नौजवान, एक हमारा बच्चा, ये कल हमारे इस कौम जो आने वाला मुस्तकबिल है, इस मुस्तकबिल को संभालने वाला है, ये बेचारा इस तरह इसमें लत में फंस जाता है। क्यों? इसकी बैड हैबिट्स क्या रहेगी? अगर बाहर रहेगा, फैंटेसी की वजह से कोई बंदा बोलता है जी ले लो, इसमें कुछ नहीं है, आपको क्या मस्त हो जाओगे,
आपको क्या नींद पड़ेगी, आप फैंटेसी में उड़ जाओगे, आपको इस